हाय दोस्तों, आज हम राजस्थान के नोट्स पढ़ेंगे जिसमें राजस्थान का साहित्य और बोलियां। पहले हम इसका सिंपल सी रीडिंग लगाते हैं, उसके बाद हमको कितना याद हुआ और एग्ज़ाम के हिसाब से जो फैक्ट हैं वो याद करने का प्रयास करेंगे। आप भी चाहें तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बना के पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्य भाषा। यानी जब भी भारत था तो उसमें जो भी भाषा थी उससे प्राचीन यानी आर्य थे। भारत में क्या भी जाता है आर्यभट्ट को देश, तो आर्य भाषा। उसके अलावा है वैदिक संस्कृत, इसके दो भाग थे, पाली और संस्कृत। पाली इसके भाग थे तीन, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और मागधी प्राकृत। यानी पाली के तीन भाग थे। पाली कहाँ से आई है? वैदिक से। वैदिक कहाँ से आई है? यानी आर्य भाषा से। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले पढ़ रहे हैं। अब इसमें राजस्थानी भाषा कहाँ पे है, जिसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों और जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें शामिल करने के लिए एक रोड मैप यानी गाइडलाइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है सरकार को, वो तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं शौरसेनी प्राकृत। इसमें गुजरी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, गुजरी अपभ्रंश। इसको याद रखना, इसके दो भाग हैं। गुजरी से एक गुजरात हो जाएगा और एक अपनी राजस्थान याद रखना। ठीक है दोस्तों, शूरसेन से हो जाएगा, शौरसेनी अपभ्रंश से हो जाएगा हिंदी, जो कि हिंदी वाले बेल्ट में अपन आते हैं, लेकिन हिंदी अपने यूपी, बिहार उन वाले क्षेत्र में ज़्यादा बोली जाती है। तो एक बार आप सभी बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। जैसे कि साइड में लिखते हैं, इसको ऐसे लिख के यहाँ से लिखेंगे। हमने पढ़ी है आर्य भाषा। आर्य भाषा इसके बाद हुई थी वैदिक भाषा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इसके दो भाग थे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। एक थी संस्कृत, एक थे अपने पाली। उसके अलावा इसके तीन भाग हैं। कौन से तीन भाग हैं ये आपको याद होगा। इसके तीन भाग हैं, वो तो आपको याद होगा ही, वो हम एक को लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो है शौरसेनी। राइटिंग थोड़ी ऐसी बैठ रही है, क्या है, एक हाथ से दिक्कत आ रही है लिखने में। महाराष्ट्र, एक है महाराष्ट्र प्राकृत। इनका आगे प्राकृत लगाना है भाई हमको, वरना एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा है मागधी, ये है मागधी। इसके हैं दो भाग, शौरसेनी के हैं दो भाग। एक तो है गुजरी, एक है गुजरी अपभ्रंश, एक है शौरसेनी अपभ्रंश, ये है अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, ये गुजरी है ना, इसके भी दो भाग हैं। एक तो गुजरी से हो जाएगा गुजरी, और एक है राजस्थानी। तो इससे दो भाषाएं निकली, ये अपनी आ गई राजस्थानी और गुजरी। तो राजस्थानी और गुजरी भाषा जो किसके भाग है? गुजरी अपवंश के। और शौरसेनी और गुजरी अपवंश ये किसके भाग है? शौरसेनी प्राकृत के। यहाँ पे प्राकृत लिखना जरूरी है थोड़ा। और ये पाली के तीन भाग है, ये शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, वैदिक। अब बात कर लेते हैं अपन राजस्थानी भाषा। इसके दो रूप हैं, दो भाग हैं, या दो मतलब गद्य पद्य शैलियाँ बोल सकते हैं राजस्थानी की। एक तो है अपने डिंगल, एक है अपने पिंगल। नाम भी अच्छे हैं, डिंगल पिंगल। एक पश्चिमी राजस्थान में साहित्यिक रूप यानी काव्य शैली है, और ये है अपने पूर्वी राजस्थान में साहित्यिक रूप, और इसमें प्रभाव है गुजराती का। ये वीर रस यानी योद्धा, महायोद्धा, वीर पुरुष, वीर स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा है। और इसमें दोहे,
दोहे, कविताएं इसमें ऐसी ही हैं, सब वीर रस को प्रदान करने वाली। ये चारण साहित्य, चारण साहित्य आप चूरू से याद रखते हैं, तो जैसे चूरू जैसे चारण, और वहाँ के कई अच्छे अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं। उसके अलावा है पृथ्वीराज राठौर, उसकी पुस्तक है वेली किशन रुक्मणी री। ये अपने उदाहरण में याद रख सकते हैं, एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं ये। इसके अलावा बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे पिंगल ब्रज प्रभाव, ब्रज माता भरतपुर धौलपुर। ये सिंगार रस, भाट साहित्य बोलते हैं, और इसको कौन सा साहित्य बोलते हैं? चारण। इसमें भाट जो भी जाति के लोग ज़्यादा मतलब सक्रिय थे, इस कारण। चंदा बरदई, इसकी पुस्तक है पृथ्वीराज आसो। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान की बोलियां। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? राजस्थानी का दो भाग या उपभाग या दो प्रकार पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिंगल पिंगल, तो पूर्वी पश्चिमी से याद रख सकते हैं। वीर रस, एक में भाट, ऐसे याद रखते हैं। राजस्थान की बोलियां, ठीक है। राजस्थान में भाषाएं तो हैं 5, जैसे मारवाड़ी, ढूंढड़ी, मेवाटी और मालवी। 5 याद हो गई होगी। एक और लिख देते हैं, एक और बिना देखें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बोली, पहले 5 को लिख देते हैं। एक तो है अपने मारवाड़ी, दूसरी है ढूंढड़ी, तीसरी है मेवाती, ठीक है दोस्तों, और चौथी है अरे वो मालवी, 5वीं है बागड़ी। ये 5 भाषाएं। अब इनकी उपबोलियां हैं, जैसे कि इसकी एक उपबोली तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, मेवाड़ी भाषा नहीं है बेटे, भाषा नहीं है दोस्तों। ये क्या है? उपभाषा बोल सकते हैं, बोली बोल सकते हैं। इसकी और भी आएंगी, वो आप उसकी जगह याद करवाएंगे। ढूंढाड़ी, मेवाती, अलवरवाड़ा क्षेत्र, मालवी और बागड़ी। जो भी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है, उसमें ज़्यादातर ये पूछते हैं अपन से, ये याद कर लेना। मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, बागड़ी, थली, ढाटी। याद होगा? नहीं हुआ। मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाटी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, बागड़ी, थली, ढाटी। थली तो अपन को याद हो जाता है राजस्थान जोग्राफी में, बागड़ी भी याद हो जाता है, शेखावाटी भी याद हो जाता है, गोडवाड़ी पाली से याद हो जाता है, खेराड़ी याद रखना, और एक देवड़ावाटी याद रखना, और एक ढाटी याद रखना। तो ये 7 हो गए शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। 8 याद रखना। एक और बिना देखे बोलेंगे सभी। कैसे? मैं बोल देता हूँ, ढाटी, थली, बागड़ी, शेखावाटी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, बागड़ी, थली और ढाटी। अब बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे। कॉपी 1 रजिस्टर खोलो। अब यहाँ पे बिना देखे लिखेंगे, आटो के आटो। आप भी लिखना, कोशिश करना मेरे साथ। अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ी में पहला लिख लेते हैं मेवाड़ी, दूसरा लिख लेते हैं, जो याद आए वो लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है हमारी सीक्वेंस से लिखो। खेराड़ी लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं देवड़ावाटी, चौथा लिख सकते हैं अपन थड़ी ठली पढ़ दे, 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं बागड़ी में यहाँ पे ऐसे, और बागड़ी, थली, ढाटी, एक ढाटी लिख सकते हैं, नहीं लिखा ना ढाटी। 7 लिख सकते हैं
और 8 लिख सकते हैं। 8वीं अपने रह गई, ये शेखावाटी पे इसको पूरा कर दीजिए। हाँ, एक और रह गई ना, कौन सी रह गई यार, 1 मिनट। एक वो वहाँ गोडवाड़ी, वो क्या है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। अब इनके हम 1-2 जिले याद रख लेते हैं ऐसे नॉर्मली, आप भी याद करने का वो करना प्रयास। और जैसे बात कर लेते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी आपको ध्यान है, मेवाड़ वाड़ा क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ऐसे वहाँ पे। खैराड़ी की हम बाद में बात करेंगे, देवड़ावाड़ी बाद में आते हैं। थली यानी ऊंचा हुआ प्रदेश, बागड़ी अपने पाली वाली में हो जाएगी, डाटी का बाद से कवाटी अपने सीकर चोरू झुंझुनू हो जाएगा। नॉर्मल बात याद कर लेते हैं। और ये गोडवाड़ी, गोडवाड़ी हो जाएगी, पाली, जालो, स्लोईवाड़ी, है ना, ठीक है। अब नोट्स की रीडिंग पे आ जाते हैं। अब याद करेंगे क्या चीज़ें, पहले याद करेंगे हम मारवाड़ी। मारवाड़ी में क्षेत्र याद कर लेंगे, जोधपुर, पाली, मारवाड़ी। मारवाड़ी में क्षेत्र याद कर लेंगे, मारवाड़ी में क्षेत्र याद कर लेंगे, जोधपुर, पाली, नागौर। मीराबाई की पुस्तकें जो भी है, मीराबाई की पुस्तकें हैं जैसे कि लूसणो, भात नाम से ऐसे पुस्तकें हैं, डोलामारू रधुआ, राजिया राधुआ, पृथ्वीराज राठौर की पुस्तकें। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक पुस्तक थी पृथ्वीराज राठौर की, वो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वो यहाँ पे सर ने ऐसे लिखा दिया, बाकी आप को उदाहरण याद होने चाहिए। पुस्तकें नहीं लिखनी, यहाँ पे ऐसे लिखने हैं पृथ्वीराज राठौर की पुस्तकें, फिर उसके आगे लिखना है जैसे वेले की सुखमणि, ऐसे। अब मेवाड़ी उपबोली, वही हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उदयपुर, चित्तौड़ा, संबंध, भीलवाड़ा, वही कुंभा के नाटक, संगीत संगीत कला निधि, वो जो भी याद आए। लक्ष्मी कुमारी चंदावट की पुस्तकें जैसे कि उद्साह दुआ, ऐसे मतलब जो भी इसकी पुस्तकें हैं। चतुर सिंह की पुस्तकें ये याद रख लेना, चतुर चिंतामणि, अलग 25, अनुभव प्रकाश, इसकी पुस्तकें हैं। उसके अलावा एक दावड़ी जो मेवाड़ी का प्रकार है, उदयपुर में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है। खैराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, शाहपुरा और बूंदी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। इस मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का प्रभाव भी है, यानी ये खैराड़ी में मेवाड़ी भी है, हाड़ौती भी है, ढूंढाड़ी भी है। तो आपको ये याद हो गया होगा। 2-3 पढ़ ली, मारवाड़ी, मेवाड़ी और खैराड़ी। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 3 तो याद कर ली, चौथी आएगी गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, ऐसे कुछ। गोडवाड़ी तो इसमें गोडवाड़ी ये मारवाड़ी की बोली है, पाली जालौर में, ये याद रखना। बिसल देव रासो प्रेम कहानी है। उसके अलावा देवड़ावाटी मारवाड़ी की बोली क्षेत्र सिरोही में बोली जाती है। और उसके अलावा शेखावाटी मारवाड़ी की बोली क्षेत्र चूरू से करने, ये शेखावाटी तो याद होता है। इसके साहित्य याद रख लेना, 1-2 अगर उदाहरण याद आए तो। ढूंढाड़ी का प्रभाव है, एक ढूंढाड़ी का प्रभाव उसमें भी था खैराड़ी में। ये बागड़ी मारवाड़ी की बोली, चूरू से गगना, हनुमानगढ़, बस। थली आपको बता दिया मारवाड़ी को बोली, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर और चूरू में इस थली प्रदेश होने के कारण कोई नदी नहीं बहती है, ये आपको ध्यान होगा। घाटी प्रदेश मारवाड़ी की बोली, बाड़मेर में। घाटी से याद रखना, ये याद रखना बस, बाड़मेर में, केवल बाड़मेर में। अब ये हो गया अपने, पहली हो गई, यानी 5 थी, ये पहली हो गई। अब उसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं, एक बार आप भी बिना देखे लिखने का प्रयास करना। ढूंढाड़ी की बोली लिखने का प्रयास करेंगे बिना देखे सभी लोग, कमेंट में जरूर। और ढूंढाड़ी की रीडिंग लगा लेते हैं। ये ढूंढाड़ी आ गया, ये कहाँ बोली जाती है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, किशनगढ़, अजमेर। और जयपुर का भी उत्तरी भाग को छोड़ना है अपने को। साहित्य दादू राम की रचनाएं। और सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में एक वो था
कौन? राम गुमानी राम आय ने अखबारी ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का ढूंढाड़ी में अनुवाद किया। ये तो ऐसे फैक्ट है। हम बात कर लेते हैं हाड़ौती। हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। ढूंढाड़ी कोटा बूंदी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सूर्यमन मिश्रण 84 ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचौल ढूंढाड़ी की उपबोली है, जो कि टोंक सवाई माधोपुर में। और राजावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली है, जयपुर का पूरी भाग। और इसके अलावा है काठेड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली, जयपुर का दक्षिण। तोरावाटी ढूंढाड़ी की उपबोली, इमका। यहाँ लेना भी, यहाँ पे बिना देखे लिखवाएंगे आपसे। काठेड़ी, तोरावाटी, जगरूती एक करौली में गाना भी चलता है, ऐसे जगरूती हमारा सासरा होता, वो आप सुनना कभी। 5 हो गई। एक और बोलेंगे, जगरूती, तोरावाटी, कठेड़ी और एक हाड़ौती, और एक और पड़ी थी नागरचौल। 5 हो गई, बिना देखे लिखेंगे। ये कॉपी बंद कर दी, यहाँ जाओ, बिना देखे लिखेंगे सब लोग। जैसे कवाटी नहीं खा लिख दिया यार, हाड़ौती लिखना था, हाड़ौती। दूसरी है नागरचौल, नागर सही नहीं लिखा कर यार लोगों। नागरचौल। तीसरी है काठेड़ी, चौथी है तोरावाटी, 5वीं है, जय बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, जगरूती अपने ये करौली, ये तोरावाटी अपने वहाँ कांतली नदी वाला क्षेत्र वही, काठेड़ी, नागरचौल, और ये तो हटाओ, ये हाड़ौती वही मध्य प्रदेश वाला पूर्वी हाड़ौती वाला, ठीक। ये हो गया। अपन ने 2 भाषाएं पढ़ी अभी, मेवाड़ी, खैराड़ी, देवरावाड़ी, थड़ी, यहाँ बागड़ी, डाटी, सिकावाटी, गोड़वाड़ी। ये जगरूती, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचौल और हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी है। अब बात कर लेते हैं तीसरी है अपनी मेवाती। अब इसकी उपबोलियां देखते हैं। अभी 2 तो याद हो गई। मेवाटी, अलवर बरतुल, इस पर ब्रज भाषा प्रभाव, साहित्य चरणदास की पुस्तकें। अहिरवाटी, मेवाटी का उपबोली अहिरवाटी, और ये मेवाती, अहिरवाटी। और ये हो गया अली बख्शी की ख्याल, अन्य नाम इसका लाठी है। अमीर रासो, भीमविलास शंकर राव। और एक है नहेरवाटी, ये कहाँ बोली जाती है? मेवाटी की उपबोली अजबगढ़, थानागाजी। कंठेरवाटी, मेवाटी की उपबोली। तो ये इसमें 3 ही है, कंठेरवाटी, नहेर और एक है अहिरवाटी, मेवाटी की उपबोली। इसको भी साथ साथ में देख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ लिखेंगे। इसको लिख लेते हैं पहले, 3 है, इसको क्या लिखो, लिख लेते हैं। ये कॉपी बंद, ये यहाँ आ जाओ लिखने के लिए। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा हिरवाटी, ठीक है दोस्त। और दूसरी आ जाएगी इसमें, जो कि अपने अजनवगढ़ है, और वो कोटपुतली बाड़ा है, वहाँ पे बोली जाती है। और उसके अलावा तीसरी आप मेरे को कमेंट में बताओ, मैं लिख रहा हूँ जब तक। ये तो है कठेर और ये है नहेर, तो है, इसको सही लिखूंगा। ये नहेर मेवाती हो जाएगा आगे, मेवाती, और ये कठेर मेवाती। हाँ, तो ये हो गई अपनी
मेवाती की हुई। अब चौथी करते हैं हम। चौथी है मालवी, ये मालवी। और पांचवी को यहाँ पे लिख देते हैं, ये सीधी सी है बागड़ी। ये अपने को ध्यान है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये वाला राजस्थान का जो भी दक्षिणी भाग है वहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आ गई अपने क्या, मालवा क्षेत्र, यानी इस पर मारवाड़ी और मराठी का प्रभाव है। आप सोच सकते हो मराठा खंडे महाराष्ट्र में, तो मालवी कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र, तो इसका एरिया अपन मालवा वाला क्षेत्र, प्रतापगढ़ है, ऐसे भीलवाड़ा वो। तो ये निमाड़ी पढ़ लेते हैं पहले। मालवी की उपबोली मालवा का निमाड़ क्षेत्र, इसे दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। और रागड़ी और सोंदवाड़ी, रागड़ी कहाँ बोली जाती है, ये राजपूतों की उपबोली है जो कि राजस्थान की सबसे कर्कश उपबोली है। और ये मालवी की उपबोली है जो कि मालवा का सोंदिया क्षेत्र में बोली जाती है। और पांचवी है बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, जॉन अब्राहम ग्रिगेसन ने इसे भी लिखा। और इसमें संत मावजी की रचनाएं बागड़ी में ले लेंगे हम। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ नहीं आएगा, प्रतापगढ़ दूसरे में चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ बताया। और एक ये फैक्ट याद कर लेते हैं, 1908 में जॉन अब्राहम ग्रिगेसन ने राजधानी को 5 भागों में बांटा, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजधानी। ये तो याद हो जाएगा, 1908 याद रखना। और अभी 5 हो गई, अब इसको एक को लिख लेते हैं। मालवी की बोली है रागड़ी, सोनवाड़ी और निमाड़ी। ये 3 उपबोली हैं इसकी, और ये अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। बस ये अपने हो गए। और अब एक फैक्ट जो अभी अपने ने पढ़ा था वो एक को याद करवा देते हैं आपको। याद तो क्या, रिवीजन हो जाएगा आपका, याद तो पहले से ही होगा। जॉन अब्राहम ग्रिगेसन, ठीक है दोस्तों। उसने राजस्थान को 5 भागों में बांटा, मतलब राजस्थानी भाषा को, राजस्थान को नहीं, उत्तरी, दक्षिणी, फिर उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी, ऐसे मतलब पश्चिमी, ऐसे 5 हो जाएंगे ये। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके उत्तर आपको मिलान करना है। मैं 5 वो दूंगा, आपको याद आने चाहिए। क्वेश्चन एक सिंपल सा ही है जो आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और वो क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, ऐसे नहीं। संत दादू दयाल की जो रचनाएं है वो कौन सी भाषा या बोली में, भाषा या बोली में अपने मीराबाई की बतानी है। उसके बाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं कौन सी भाषा में, संत मावजी की बतानी है आपको। उसके अलावा लाल दास जी की रचनाएं बतानी है, कौन सी बोली या भाषा में जो भी है वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्या बताना है, संत दयाल की कौन सी जो रचनाएं हैं वो कौन सी में, मीराबाई की, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, संत मावजी की। और आपको इसके साथ एक फैक्ट और बताना है, जो अपने ढूंढाड़ी था उसमें, वो तो मैं ही बता देता हूँ। चलो, एक है गुमानी, इसने आईने ए अखबारी का अखबारी, इसका क्या है, ढूंढाड़ी में क्या किया है, अनुवाद किया है। ये थोड़ा सा एक फैक्ट याद रख लेना, हो जाए तो बाकी देख लेते हैं अपन। तो ये राजू सर के नोट्स थे जो हमने अभी रीडिंग लगाए। आपको एक बार इसका
दिखा देता है। और बाकी हम अगली वीडियो में इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, आभूषण, हवेलियाँ, खान पान, वेशभूषा, लोक संस्था, और इसके हम PYQ भी बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। राजस्थान की हर एग्जाम में हुई है PYQ जल्दी से जल्द देखेंगे। आपको वैसे तो सब आता है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये हमने नोट्स पढ़े थे आज। ये एक पेज पढ़ा था, ये 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। ये अपने को एजिटेज याद होनी चाहिए। इसमें 8 और इसमें 7, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3। ये बोल देते हैं मालवी के निमाड़ी, रागड़ी, सोनवाड़ी, हीरवाटी, नहेर, कठेर, मेवाटी की, आड़ती, 84 भूल गई, सॉरी, 84, नागरसोल, राजावाटी, कठेरी, तोड़ावाटी, जगरूती। ये तो आपको याद होगी, कठेरी याद रखना है। इसमें कठेर है, काठेड़ी है, कठेर, काठेड़ी, कठेर, मेवाटी, काठेड़ी, आड़ती, ये राजावाटी और काठेड़ी, ये आपको याद रहती है, इसलिए हमने इनको नोटिस नहीं किया। 84 तो आपको याद ही है, उसमें क्या है, ढूंढाड़ी में है उसमें। और ये मेवाड़ी, रागड़ी, खेराड़ी, देवरावाटी, बागड़ी, थली, डांडी, ये याद होनी चाहिए। आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं मैप के जरिए। ये अपने मारवाड़ी, ये अपने मेवाती हो जाएगा, थोड़ा उत्तर अलवर की साइड वाला। ये ढूंढाड़, ये थोड़ी सी मारवाड़ी भी है, बागड़ी भी है ना, और ये मालवी भी आ जाएगा, ये मालवी। उसके अलावा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत, जय संविधान।